होमो सेपियंस मनुष्य की उस प्रजाति का नाम है जिसका संबंध आधुनिक मानव से है। आधुनिक मानव जिसकी उत्पत्ति एवं विकास से पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष भी प्रभावित रहा है। आज इंसान उपलब्धियों के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं, लेकिन विकास के इस अंधाधुंध दौड़ और आपसी रिश्तों की कड़वाहट ने इंसान को अंदर से बेचैन, परेशान और खोखला कर रखा है। ऐसे में इंसान अपने गम को भुलाने और खुद को तनाव मुक्त करने के लिए प्रकृति की शरण में जाता है। क्या आपने कभी ऐसे माहौल में विशाल और खूबसूरत आसमान को गौर से निहारा है? यदि नहीं तो आपने जिंदगी की खूबसूरत और रोमांचक पल को जिया नहीं है। हो सकता है कि आज के इस फास्ट मूविंग लाइफ और शहरों की चकाचौंध में आप साफ व खुले आसमान को भी देख ना पाए, लेकिन अगर आप इंटरनेट और मोबाइल के आने से पहले की पीढ़ी हैं तो याद कीजिए उस बचपन को जब देर रात तक हम खुले आसमान के अनगिनत तारों को देखते थे और डॉट्स को कनेक्ट भी करते थे। शायद आपको सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा भी याद हो, और यदि याद ना हो तो हिंदी इन्फोपीडिया की आज के इस वीडियो में चलिए आपको ले चलते हैं आसमान के सफर में, जहां रूबरू होंगे कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल से। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विशिष्ट समूह को कहते हैं। वैसे तो आसमान में अनेक धुंधले तारे भी दिखाई देते हैं, लेकिन तारामंडल उन चमकीले तारों के समूह को कहते हैं जो विशेष आकृतियां या पैटर्न बनाते हैं। इन तारामंडल को अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन, संस्कृत में नक्षत्र और अरबी में मजमुआ अल नजूम भी कहते हैं। वैसे तो प्राचीन सभ्यताओं और हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में विभिन्न तारामंडलों यानी नक्षत्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन 1929 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कॉन्स्टलेशन के सीमाओं का निर्धारण करते हुए इसके आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन के रूल्स को क्लैरिफाई किया तथा IAU ने टोटल 88 कॉन्स्टलेशंस को आधिकारिक रूप से कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल घोषित किया। इन सभी तारामंडलों यानी कॉन्स्टलेशंस का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर रखे गए हैं, जैसे कि ओरियन, एंड्रोमेडा, ग्रेट बियर आदि। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इनका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण कर इन्हें मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि की आकृति माना और कई मिथक या दंत कहानियां इन तारामंडलों के साथ जोड़ दी। जैसे ओरियन कॉन्स्टलेशन के बारे में ग्रीक में प्रचलित मिथक कहानियां थी कि ओरियन एक शिकारी था जो कि समुद्र में गया, लेकिन एक बड़े बिच्छू के डंक से बचने के लिए वह समुद्र से बाहर आया। यह कहानी इसलिए गढ़ी गई क्योंकि जब आकाश में स्कॉर्पियन तारामंडल, जिसका अर्थ बिच्छू है, का उदय होता है तो ओरियन तारामंडल यानी शिकारी अस्त हो जाता है। वैसे आपको बताते चले कि प्राचीन काल में समुद्री व्यापारी या नाविक इन्हीं तारामंडलों को देखकर अपना रास्ता का सटीक जानकारी रखते थे। हाँ, एक और बात कि तारामंडल की स्थिति इंसान के सापेक्ष बदलती रहती है। हो सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने वाला तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई ही न दे। जैसे अर्सा मेजर यानी सप्तर्षि तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई नहीं देता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा टोटल 88 कॉन्स्टलेशन डिक्लेयर किया गया था। तो आइए अब जानते हैं इनमें से कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन के बारे में। पहला कॉन्स्टलेशन है जो कि मोस्ट फेमस है, वो है सप्तर्षि तारामंडल, जिसे अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। एक बड़े कलछा या चम्मच के जैसा दिखने के कारण इसे बिग डिपर तथा भालू जैसे दिखने के कारण इसे बिग बियर भी कहते हैं। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह के आकार जैसा दिखता है। ये एक पतंग की भांति भी दिखता है जो कि आसमान में जैसे डोर के साथ उड़ रहा हो। सप्तर्षि तारामंडल इतना प्रसिद्ध है कि कुछ लोग इसमें हल, 3 चोर और बुढ़िया की खाट भी इसमें देखते हैं। अर्सा मेजर यानी सप्तर्षि तारामंडल आसमान में दिखाई देने वाला तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। भारत में प्राचीन काल के 7 ऋषियों का नाम इस सप्तर्षि तारामंडल में तारों के रूप में शामिल किया गया है। ये ऋषि हैं क्रमशः क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मरीचि। क्रतु और पुलह तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना काल्पनिक रेखा मिलाने पर जो तारा दिखाई देता है उसे पोल स्टार या पोलर स्टार
यानी ध्रुव तारा कहते हैं, जो कि दूसरा तारामंडल अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन यानी ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे चमकदार तारामंडल है। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में हमेशा उत्तर की दिशा में स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। पहले जमाने में समुद्र व रेगिस्तान में सफर करने वाले लोग सप्तर्षि तारामंडल या ध्रुव तारा का सहारा लेकर दिशा का ज्ञान करते थे और सफर पूरा करते थे। अर्सा माइनर अर्सा मेजर की तुलना में छोटे तारामंडल है। इसे ध्रुव मत्स्य तारामंडल, लघु सप्तर्षि, लिटिल बियर और लिटिल डिपर के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं तीसरा तारामंडल एंड्रोमेडा तारामंडल के बारे में। एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन आकार के मामले में 88 कॉन्स्टलेशंस में 19th स्थान पर है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसी एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन का ही भाग है। इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मेजियर 31 के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन को अपनी आकृति के कारण जंजीर में जकड़ी कुंवारी कन्या भी कहते हैं। ग्रीक पौराणिक कथा अनुसार एंड्रोमेडा एथियोपिया की राजकुमारी थी, जिसे नायक पर्सियस ने समुद्री राक्षस सेतुस के बलिदान से बचाया था। है ना काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जानते हैं चौथा तारामंडल ओरियन तारामंडल के बारे में, जो कि 88 तारामंडल में से 5वां सबसे बड़ा तारामंडल है। इसे भारत में मृगशिरा, शिकारी या कालपुरुष तारामंडल भी कहते हैं। भारत में मृगशिरा नक्षत्र और उससे संबंधित मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन माह पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक शोध अनुसार ओरियन कॉन्स्टलेशंस का पृथ्वी से कोई गहरा संबंध रहा है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया और ग्रीक सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और प्राचीन शैल चित्रों से यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पूर्वज इसी ओरियन नक्षत्र से आए होंगे। कई वैज्ञानिक ने तो ये भी दावा किया है कि एलियंस इसी नक्षत्र में रहते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर भी आते रहते हैं। है ना काफी आश्चर्यजनक और रहस्यमय जानकारी। लेकिन आपको बताते चले कि इन सब बातों का अब तक कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक और रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें। See you in next video. Till then, bye bye.